हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव करियर काउंसलर में। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्या चीज़ है, इस पे स्टूडेंट्स को बड़ा क्रेज रहता है इसके बारे में जानने के बारे में भी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है क्या, सुना सबने होता है। 10th वाले बच्चों ने सबने सुना होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, सबने ये वर्ड सुना होता है, लेकिन इसका मीनिंग किसी को नहीं। तो आइए हम जानते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉली मतलब मैनी प्लस टेक्नी आर्ट। आपने सीखना क्या है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी आर्ट है। लेकिन पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिसमें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं आपको अलग अलग तरह की टेक्निक सिखाई जाती है। होता क्या है पॉलिटेक्निक हमारा, कॉलेज वेयर स्टूडेंट स्टडी साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। आप अभी तक 10th क्लास तक बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे, नॉर्मल साइंस पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बट साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं। टेक्निकली हम चीजों को समझते हैं उनके बारे में। आप ये वर्ड देखिए, दो वर्ड है आपके सामने, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इन दो वर्ड्स को जोड़ के हमारा पूरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा डिफाइन हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे, आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी है बुक्स के अंदर, आपने साइंस में सब चीज पढ़ी है, मैथ में पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी है, चीजों के बारे में आपने रीड आउट किया, उनको लर्न किया है, और वही आपकी स्टडी का पैटर्न रहा है। बट यहाँ पे आप चीजों को पढ़ोगे भी और प्रैक्टिकली करके देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इंजन की बात करते हैं हम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो थ्योरेटिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन के अंदर पार्ट्स होते हैं। पिस्टन होता है हमारा, क्रैंकशाफ्ट होती है, कनेक्टिंग रोड होती है अंदर, ये रिंग्स वगैरह होते हैं पिस्टन के इंजन के अंदर। तो आप सबको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, आप इसको पढ़ भी लेंगे, इसको लर्न भी कर लेंगे। बट प्रैक्टिकल कहाँ पे आएगा? ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, जो चीज आपने पढ़ ली है। प्रैक्टिकल होगा जब आपको लैब के अंदर लेकर जाएंगे, आपके सामने एक इंजन का डेमोस्ट्रेट पूरा पड़ा होगा, उस इंजन को ओपन करके आपको दिखाया जाएगा कि ये हमारा इंजन था, इसके अंदर ये पार्ट को पिस्टन बोलते हैं, इसको कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, इसको क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। तो आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया और प्रैक्टिकल उस चीज को अपनी आंखों से देख लिया, तो आपका वो सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही हमारा कहने का मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और भी किसी ब्रांच में ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल में ले लीजिए। छोटा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, फैन के बारे में मैं आपको बता देते हैं। फैन सबके घर में लगा होता है, हम कहते हैं फैन के अंदर कंडेंसर होता है, मोटर होते हैं, इसमें अंदर कॉपर की वायरिंग लगी होती है। इस तरह के अलग अलग पार्ट्स को, बेयरिंग को, रोड को जोड़ के हम फैन को बनाते हैं। तो मैंने नेम ऑफ पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप कहेंगे सर मुझे समझ भी आ गया, आपने लर्न भी कर लिया। अब मैं आपको वही फैन ओपन करके दिखाऊंगा एक एक पार्ट, और जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स है उसको भी आप सोल्व करेंगे भी। कोई चीज पार्ट खराब हो गया उसको ठीक कैसे करेंगे। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपके इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, ये कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कौन बच्चे इसको कर सकते हैं और कितना टाइम पीरियड इसको लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन हमारी। आफ्टर 10th जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहता है तो उसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 इयर्स की। 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रहता है आपका आफ्टर 10th। एलिजिबिलिटी जो है 10th पास विद इंग्लिश, मैथ, साइंस कंपल्सरी। आपके पास जो 10th के मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हिंदी वगैरह रखते हो आप सब, उनमें जो मेन सब्जेक्ट हैं आपकी इंग्लिश और साइंस और मैथ, ये कंपल्सरी होने ही चाहिए। अब ये क्यों होने चाहिए? सभी सब कहते हैं सर ये तो हमारे पास है ही है, लेकिन कुछ ओपन बोर्ड हैं बच्चे जो ओपन बोर्ड से 10th कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने वहाँ वो मैथ सब्जेक्ट नहीं लेते या साइंस नहीं लेते, तो उस केस में वो नहीं एलिजिबल है हमारे डिप्लोमा के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जो बच्चे प्लान करें डिप्लोमा का उनके पास ये कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर 10th+2 पीसीएम स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन इन सेकंड ईयर। 10th के बाद अगर आपने +1+2 में पीसीएम ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया है, तो आप लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो डिप्लोमा के। डिप्लोमा कितना था? 3 साल का। अगर आपने +2 के बाद किया है, पीसीएम आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाओगे, आपका 1 साल डिप्लोमे का बच जाएगा। और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर आईटीआई स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन इन सेकंड ईयर। जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको भी डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा सेकंड ईयर में। या कोई भी आईटीआई आपने कर ली, प्लम्बर की आईटीआई कर ली, कारपेंटर की कर ली, मोटर मैकेनिक की कर ली, कोपा की कर ली, आईटीआई करने के बाद आप अगर डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मेन ब्रांचेज। आपको ये पता चल गया पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्या होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन इसको कर सकता है। अब बात करते हैं मेन ब्रांचेस की। अब आप कहेंगे सर मेरे को अच्छा लगा, मैं डिप्लोमा करना चाहता हूँ, मैंने चीज़ें सीखनी है, मेरे को स्किल में जाना है, टेक्निकल नॉलेज लेनी है, बट मैं किस ब्रांच में जाऊँ, कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि ब्रांच की लिस्ट बहुत बड़ी है।
एग्जाम्पल की लिए बात करते हैं, कुछ मेन ब्रांचेज मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है जो ऑलवेज डिमांड में रहती है। तो ये ब्रांचेज होती है जिसके अंदर आप स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सिविल इंजीनियरिंग उठा लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है और इतनी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आप देखो आपके नियर अबाउट कंस्ट्रक्शन चली रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। आप नई नई कंस्ट्रक्शन देखते हो, आप कोई प्लेन एरिया देखो और 1 या 2 साल के बाद देखो आप वहाँ से कुछ ना कुछ नहीं आपको वहाँ पे बना मिलता, कोई मॉल। स्टूडेंट को 10th तक पता लग जाता है कि मेरा इंटरेस्ट की चीज़ में, उसको लगता है कि मैंने एक सिविल लाइन में जाना है, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, मैंने हाईवेज बनते हैं, बिल्डिंग बनानी है, इस लाइन में अपना फ्यूचर बनाना, तो आप सिविल में जा सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवरग्रीन इंजीनियरिंग हम जिसे बोलते हैं, मैकेनिकल की डिमांड हर जगह पे है और ना तो ये कभी ख़त्म होगी ना कभी ख़त्म हुई है और हमेशा चलती रहेगी, इसीलिए इसको एवरग्रीन ब्रांच भी बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस में किसी का कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है, उसको लैंग्वेज सीखनी है, कंप्यूटर में उसको अच्छा लगता है काम करना, उससे रिलेटेड वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की बड़ी डिमांड है, आईटी कंपनियां बहुत है। जैसे डेयरी इंजीनियरिंग, अब डेयरी इंजीनियरिंग क्या है? पशुपालन हमारे भारत देश का एक मेन स्रोत माना जाता है इनकम का। आप अपने गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, डेयरी की इतनी डिमांड है, लोग इसको करते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो कह रही है हम थोड़ी पशुपालन करेंगे, हम नहीं करेंगे पशुपालन, कौन पशुपालन करेगा, कौन दूध का काम करेगा। लेकिन इसकी डिमांड और इसमें इनकम कितनी है ये आपको नहीं पता। आपने उसमें डायरेक्ट नहीं एंटर करना है तो आप उसमें स्टडी करके जाइए, एजुकेशन लीजिए उसके बारे में, डेयरी इंजीनियरिंग कीजिए। आपके अगर फैमिली बिजनेस है, आपके पेरेंट्स इस काम को कर रहे हैं, आपके बुजुर्ग इस काम को कर रहे हैं, आपके घर में काम चल रहा है, तो आप उसमें क्यों नहीं एंटर कर सकते? आपको इंटरेस्ट भी है उस काम में भी, मेरे को ये काम अच्छा लगता है, लेकिन ये कोई स्टडी, मैं ये पढ़ाई थोड़ी है, मैं इसमें पढ़ाई थोड़ी कर सकता हूँ, पढ़ाई भी कर सकते हो। डेयरी इंजीनियरिंग में जाइए, डिटेल सारी चीज़ें पढ़िए उसके बारे में और अपना जो घर का बिजनेस है उसको सेटअप करिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको भी डेवलप कर सकते हैं डेयरी इंजीनियरिंग के लिए। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल ने बड़ा ही एक्सपोज किया है पिछले 10 साल के अंदर हमारे इंडिया में। नए नए डिज़ाइन आ गए हैं, नई नई तरह के कपड़े आ गए, कॉटन्स के अलग अलग फैब्रिक्स आ चुके हैं। उनकी डिटेल स्टडी कैसे तैयार करना है, नई उसके अंदर पूरी स्टडी आप कर सकते हो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। इस तरह से आपका लेदर टेक्नोलॉजी का आ गया। लेदर सारा किससे रिलेटेड है? आपके शूज। आज जो आप जूते यूज डालते हैं, डेली नीड की चीज़ें हैं, अभी डेली नीड की चीज़ें की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी ऐसे कोर्स की डिमांड कैसे बढ़ी? जो भी प्रोडक्ट एक पर्सन डेली नीड में उसके आ जाता है तो ऑब्वियसली क्या है, हमें उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। जूता हर पर्सन डालता है और जूते की प्रोडक्शन कितनी है आप देख लो। अगर 1 करोड़ लोग हैं तो सबने जूते डालने हैं, तो इतने बनाएगा कौन? इंडस्ट्रीज बनाएंगी। इस तरह से आप लेदर टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बड़ा चल रहा है आजकल। आप देखें फ्लैक्स बोर्ड बनते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड सारा काम। जूस की बोतल है, कोई बिस्किट का पैकेट है, उसकी प्रिंटिंग सारी करनी है आपने, उसकी पूरा डिज़ाइन करना है आपने। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का हर चीज़ की आप स्टडी कर सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, वही घूम के आते हैं। जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो मैक्सिमम डिपेंड किस पे है? एग्रीकल्चर पे ही है। अभी भी घर में एग्रीकल्चर है, आप खेती बाड़ी है, आपके घर में पेरेंट्स कर रहे हैं और आप बुजुर्ग करते आ रहे हैं और आप उसमें नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना सकते? नहीं, मैं तो पढ़ाई करूंगा, मैं इस काम में नहीं जा सकता। पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसी चीज़ की कीजिए ना जिसका आपको बेनिफिट भी मिले। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से ब्रांचेज हैं हमारी। ये तो मैंने लिमिटेड लिखी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंजीनियरिंग की मेन ब्रांचेज। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज इन इंडिया, तो इंडिया में किस टाइप के कॉलेज हैं? पॉलिटेक्निक कॉलेज नेक्स्ट आपका हो गया, आपने माइंड बना लिया मैंने पॉलिटेक्निक करना है, डिप्लोमा करना है, ब्रांचेज आपने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज इंडिया में किस तरह के हैं। तो सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दो तरह के कॉलेज आपको हमारे इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि जैसे हमारे स्कूल आपने किए, स्कूल में भी आपको पता गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का हम पहले स्टार्ट करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम है। आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो अपना एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। जैसे बात करें हरियाणा की, हरियाणा पॉलिटेक्निक वाले DET लेते हैं, डायरेक्ट एंट्रेंस टेस्ट। हिमाचल प्रदेश की बात करें HP पैट, ये पंजाब के लिए JET लगता है, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। राजस्थान पॉलिटेक्निक का अपना भी टेस्ट लगता है, यूपी वाले अपना UP JEE के नाम से लेते हैं, अपना उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं।
सेकंड हम बात करते हैं प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज। इनकी जो एडमिशन प्रोसेस है प्राइवेट वालों की, वो क्या रहेगी आपकी, ऑन मेरिट बेस। प्राइवेट कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देता है मेरिट बेस पे, आपकी परसेंटेज चेक करते हैं, वो उनको लगता है कि हाँ जो हायर परसेंटेज वाले उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद लोअर की तरफ आते रहे। और डायरेक्ट एडमिशन, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी। आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो कुछ तो मेरिट बेस पे लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपका एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बहुत ओपन हो रहे हैं डे बाय डे, जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ रही है। और कुछ अपना एंट्रेंस एग्जाम है, जो अच्छे रेपुटेड पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं प्राइवेट वाले, वो अभी भी अपना एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस फी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फी, हम इंडिया में बात करें तो हम ये गवर्नमेंट जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज फीस हैं, इनकी जो नॉर्मल फीस रहती है, आपकी नॉमिनल फीस होती है, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, अराउंड 5,000 to 10,000 पर ईयर। प्राइवेट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनकी फीस डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू कॉलेज रेपुटेशन, ये बहुत वरी करती है। गवर्नमेंट जो स्टैंडर्ड है वो बहुत सेम से रहते हैं हमारे, जो मैंने बताया आपको 5 से लेकर 10,000 की फीस है। लेकिन बट अगर प्राइवेट में हम बात करें तो रेंज फ्रॉम अबाउट 25,000 to 40,000 पर ईयर। ये 40 प्लस भी हो सकती है, 50,000 तक भी आपकी जा सकती है फीस। तो मैं बता देता हूँ कि 25 से लेके 50,000 रुपये, 40, 50, 60,000 तक की आपकी ईयरली फीस रहती है। तो यहाँ पे जो आपका खर्चा लगेगा, ये खर्चा उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा होगा। तो ये आप इसको एक बार कैलकुलेट करके ही अपना प्लान करें सारा, भी कौन से पॉलिटेक्निक में आपने एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर पॉलिटेक्निक। आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज चूज कर लिया, लेकिन सब चीजें आपके माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए कि जिस पॉलिटेक्निक, अगर मैं पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहा हूँ तो मेरे पास करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं। हमारे जो मेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवे आपको पता है कितना बड़ा है हमारे लिए, BHEL क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारी मेन डिपार्टमेंट में सबके अंदर हमारी पोस्ट रहती है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों को, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नाम कुछ आपके सामने दिख रहे होंगे आपको, बॉम्बे डाइनिंग, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, SCL, इन्फोसिस पे आपको सामने 5 ही दिख रहे होंगे। बट हमारे पास जो कंपनी है वो 50, 100, 200, 300 ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं। ये था बेटा हमारा आज का सेशन पॉलिटेक्निक के ऊपर। किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई भी क्वायरी हो, कोई भी उसका क्वेश्चन हो, अगर उसको कोई भी कंफ्यूजन हो अपना करियर ऑप्शन चूज करने में, तो मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखें आराम से। और जो अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा इसके बाद, वो रहेगा पर्टिकुलर मेन ब्रांचेस की मैं डिटेल बताऊंगा आपको। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, हमें तो ये नहीं पता सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, हमें ये नहीं पता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी वो डिटेल एक एक ब्रांच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके पास सब कुछ जो है आपके माइंड की क्वायरीज हैं, वो मेरी वीडियोस में आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वीडियो आप जुड़े रहें चैनल से, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम से अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमे के लिए जाना चाहते हैं। तो चैनल का मेरा नाम आपके सामने, संजीव करियर काउंसलर। तो ये था हमारा आज की वीडियो।